श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी के लेख प्रवचन परमात्मा तत्काल कैसे मिले, इस पर आधारित है। एक श्रोता पूछते हैं स्वामी जी से जल्दी उद्धार कैसे हो। स्वामी जी कहते हैं हमारा उद्धार हो जाए, यह एक अनन्य लालसा हो जाए तो तत्काल उद्धार हो जाएगा। एक बात आप ध्यान देख करके सुने, संसार का कार्य जैसे उद्योग करने से होता है, ऐसे ही हम समझते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति भी उद्योग करने से होगी। वास्तव में यह बात नहीं है। परमात्मा सब देश में है, सब काल में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है। अतः उनकी प्राप्ति के लिए केवल भीतर की लालसा होनी चाहिए। संसार की कोई भी वस्तु केवल लालसा से नहीं मिलती। लालसा होगी, फिर हम उद्योग करेंगे और भाग्य में होगा, तभी वस्तु मिलेगी। परंतु परमात्मा की प्राप्ति केवल तीव्र इच्छा से हो जाएगी। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होने पर उद्योग तो अपने आप होगा, परंतु परमात्मा प्राप्ति उद्योग के अधीन नहीं है, अर्थात क्रिया के अधीन नहीं है। केवल परमात्मा प्राप्ति की ही लालसा हो, दूसरी कोई भी लालसा ना हो। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। दूसरी लालसा होने से, दूसरी तरफ वृत्ति होने से ही परमात्मा प्राप्ति में बाधा लगती है। अगर दूसरी लालसा न हो तो परमात्मा प्राप्ति में बाधा है ही नहीं, देरी है ही नहीं, दूरी है ही नहीं। दूसरी मान बढ़ाई सुख आराम आदि की लालसा होने से ही संसार का संबंध है। दूसरी लालसा मिटते ही संसार का संबंध छूट जाता है, और संसार का संबंध छूटते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा तो पहले से ही मिले हुए हैं। अन्य वस्तुओं की, अन्य व्यक्तियों की जो इच्छा है, चाहना है, उसी से संसार से संबंध जुड़ा हुआ है। संसार से संबंध जुड़ने के कारण परमात्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। संसार की इच्छा करके, उद्योग करके कुछ नहीं पा सकोगे, केवल धोखा मिलेगा। परमात्मा प्राप्ति से वंचित रह जाओगे, समय खाली चला जाएगा, मनुष्य शरीर व्यर्थ चला जाएगा और मिलेगा कुछ नहीं। बालकपन बदला, युवावस्था बदली, वृद्धावस्था बदली, रोग अवस्था बदली, निरोग अवस्था बदली, धनवत्ता बदली, निर्धनता बदली। ये सब बदलते रहे, पर आप वे के वे ही रहे। संसार आपके साथ कभी रह ही नहीं सकता, और आप संसार के साथ कभी रह ही नहीं सकते। आपकी स्थिति सदा परमात्मा में रहती है, परमात्मा सदा आपके साथ रहते हैं, और आप सदा परमात्मा के साथ रहते हैं। अतः परमात्मा की प्राप्ति कठिन है ही नहीं। कठिन तो जब हो जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ करना पड़े। जब कुछ करना कुछ है ही नहीं, तब उसकी प्राप्ति कठिन कैसे। केवल यह लालसा हो जाए कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं। यह लालसा जोरदार हुई कि परमात्मा की प्राप्ति हुई, क्योंकि यह तीव्र लालसा लगते ही दूसरी लालसाएं छूट जाती हैं। जब तक दूसरी सांसारिक लालसाएं अर्थात इच्छाएं रहती हैं, तब तक एक अनन्य लालसा नहीं होती। परमात्मा अनन्य है, क्योंकि उनके समान दूसरा कोई है ही नहीं, इसीलिए उनकी प्राप्ति की लालसा भी अनन्य होना चाहिए। अब एक श्रोता पूछते हैं स्वामी जी से, परमात्मा प्राप्ति की अनन्य लालसा के बिना भी परमात्मा प्राप्ति हो सकती है क्या? स्वामी जी कहते हैं, परमात्मा प्राप्ति की अनन्य लालसा के बिना दूसरी लालसा रहते हुए भी उद्योग किया जा सकता है, भजन स्मरण किया जा सकता है, परंतु यह लंबा रास्ता है। इससे तत्काल परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। 1-2 जन्म, 10 जन्म, पता नहीं कितने जन्म हो जाए तो हो जाए। दूसरी लालसा रहने से ही तो हम अटके पड़े हैं, नहीं तो अटकते क्या। जो सत्संग में लगे हुए हैं उनमें कुछ न कुछ पारमार्थिक लालसा है ही, परंतु अनन्य लालसा न होने से ही परमात्मा प्राप्ति में देरी हो रही है।
दूसरी लालसा परमात्मा प्राप्ति में बाधा देने में ही सहायता करती है। एक श्रोता स्वामी जी से पूछते हैं, संयोग जन्य सुख की लालसा कैसे छूटे? स्वामी जी कहते हैं, इसके छूटने का बड़ा सरल उपाय है कि दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, परिवार में, समाज में दूसरों को आराम कैसे मिले, दूसरों का भला कैसे हो, यह लालसा लग जाए तो अपने सुख की लालसा छूट जाएगी। इसके बाद में एक श्रोता पूछते हैं, इसमें प्रारब्ध की बाधा है कि नहीं? परमात्मा प्राप्ति में प्रारब्ध की बाधा है या नहीं? स्वामी जी कहते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ईश्वर अपनी प्राप्ति में बाधा दे दे अथवा हमारा किया हुआ कर्म हमें बाधा दे दे। भगवान ने जब अपनी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है तो अपनी प्राप्ति की सामग्री कम दी है क्या? अगर गुरु की जरूरत होगी तो भगवान को स्वयं गुरु बनकर आना पड़ेगा। वे जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। इसके अलावा अच्छे महात्मा संसार में क्यों रहते हैं? तत्वज्ञ जीवन मुक्त परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुष संसार में जीते हैं तो क्यों जीते हैं? अगर हम सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहते हैं तो गुरु की जरूरत होने पर गुरु अपने आप आ जाएगा, भगवान गुरु को भेज देंगे। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, यह एकदम सच्ची बात है। इसलिए प्रारब्ध और कर्म कुछ भी बाधक नहीं है। परमात्मा प्राप्ति की एक प्रबल इच्छा हो जाए तो अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे और परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।